तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब ये भावना मन में आ जाती है, ईश्वर के प्रति इतना विश्वास आ जाता है, तो जीवन में कोई भी कार्य गलत हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं, यह है यूपी का किस्सा। जिस लड़की ने ये भेजा है, उन्होंने मना किया उनका नाम बताने के लिए। उन्होंने बताया कि उनके ससुर की डॉर्मेट्री है यूपी में, और वहां पर तरह तरह के लोग आते हैं। कोई ऐसा ग्राहक भी आता है जो कई दिन रुक कर चला जाता है। तो एक ऐसा ही ग्राहक था जिससे जान पहचान भी हो गई थी, बातचीत भी अच्छी होने लगी थी, क्योंकि कई कई दिन रुका था वो। तो एक दिन उसने कहा इनके ससुर से कि आप चाहते हैं आपके बेटे की सरकारी नौकरी लग जाए, तो मैं एक बैंक में बड़ी पोस्ट पर हूं, काम हो जाएगा, लेकिन कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो इनके ससुर ने कहा कि कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो उसने कहा कि 5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन जिंदगी भर के लिए सुख हो जाएगा। अब ससुर ने सोचा कि बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो सारी चीजें संभल जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा, जिंदगी भर के लिए मैं भी फ्री हो जाऊंगा, वो अपना काम करेगा, घर चलाएगा अच्छे से। तो उन्होंने कहा कि पैसे थोड़े ज्यादा हैं। तो इस व्यक्ति ने कहा कि देखो, इतने पैसे तो लगेंगे, क्योंकि ऊपर तक पैसे देने पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा कि फिलहाल जो है 2 लाख रुपए दे दीजिए, मैं सीट रिजर्व करवाता हूं। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त दीजिए, मैं करता हूं। तो ससुर जो हैं, उन्होंने कोशिश की, मिडिल क्लास फैमिली है, 2 लाख 5 लाख रुपए जोड़ना एकदम आसान तो होता नहीं है। तो उन्होंने कोशिश की, अपने दोस्तों से बात की, और कहीं ना कहीं से 2 लाख रुपए अरेंज कर लिए। 2 लाख रुपए अरेंज हो गए। अब इन्होंने कहा कि ठीक है, कल आपको पैसे मिल जाएंगे। इधर जो बहू है, ये कृष्ण की पूजा करती है, कृष्ण की अनन्य भक्त है। पूरा परिवार कृष्ण की पूजा करता है। इनके घर एक लड्डू गोपाल है जिनका नाम कार्तिक रखा हुआ है, और कार्तिक से इनकी बहू जो है बातें करती है। उनको ऐसा भी लगता है कि वो जब मायके चली जाती है कुछ दिन के लिए और वापस आती हैं, तो कार्तिक नाराज हो जाते हैं कि इतने दिन मुझे यहां छोड़कर क्यों गए। तो इनका लगाव बहुत ज्यादा है कार्तिक से। तो हुआ यूं कि अगले दिन इस बैंक वाले व्यक्ति को आना था, और इधर जो बहू है, उसको लगा कि कार्तिक जो है मंदिर में बैठे रहते हैं, थोड़ा इधर उधर घुमा लाती है। तो कार्तिक को मंदिर से उठा करके नीचे ले गए। इधर जो है ये आदमी आ गया, बैंक वाला आदमी आया, ससुर के पास बैठा, पैसे की बात हुई। तो ससुर ने सास को कहा कि आप जाइए, पैसे ले आइए। हर जगह जो भी भगवान पर विश्वास करता है, किसी भी शुभ कार्य के लिए वो पहले भगवान से परमिशन लेता है, भगवान को बोलता है कि प्रभु, ये मैं काम करने जा रहा हूं, इसमें मेरा साथ दे। तो इसकी सास ऊपर गई, इन्होंने देखा कि मंदिर में लड्डू गोपाल तो है ही नहीं, कहां चले गए। थोड़ी बेचैन हो गई, लेकिन पैसे लेके नीचे पहुंची तो देखा कि लड्डू गोपाल जो है, कार्तिक जो है, वो ससुर जी के पास बैठे हुए हैं। तो उनको थोड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने पैसे जो हैं लड्डू गोपाल के पास रख दिए, ठाकुर जी के पास रख दिए, और उस व्यक्ति को कहा कि आप इनसे ले लें। तो बोले नहीं, आप दे दीजिए। बोला नहीं नहीं, हमारा घर तो यही चलाते हैं, तो पैसे इनके हाथ से ले लीजिए, क्योंकि बेटे की नौकरी का सवाल है, सब शुभ होगा, तो आप पैसे इनके हाथ से ले लीजिए। अब ये जो आदमी है, इसने कहा नहीं, पैसे आप उठा के दे दीजिए, मैं नहीं लूंगा। तो सास ने फिर कहा कि अरे, बात तो एक ही है, आप यहां से पैसे लें या मुझसे पैसे लें। तो ये व्यक्ति जो है बात को टालने लगा, और इसने कहा कि अभी देखो, क्या है ना कि मैं पैसे ले जाऊंगा तो रखूंगा कहाँ, पैसे तो कल देने हैं, मैंने उनसे कल के लिए बोला, तो मैं कल सुबह आपसे पैसे ले लूंगा, सुबह आप दे दीजिए। तो घर वालों को थोड़ा अजीब लगा, ससुर जी को भी अजीब लगा, सास को भी अजीब लगा, इनको भी अजीब लगा। और ये आदमी ये कह के चला गया। जब ये चला गया, तो वहां से जाने के बाद इन्होंने बात की कि ऐसा क्यों किया इसने, पैसे क्यों नहीं लिए, पैसे सामने रखे थे, पैसे ही लेने आया था। अब अगले दिन सुबह इस आदमी का फोन आता है। इस आदमी का फोन आता है ये कि मेरे घर में कुछ ट्रेजेडी हो गई, कुछ हादसा हो गया, तो मुझे अर्जेंट जाना पड़ रहा है, मैं आऊंगा जब ये काम कर दूंगा, आप चिंता ना करें, अभी मुझे जाना है। और दोस्तों, वो आदमी जो है चला गया। वो डॉर्मेट्री में भी वापस नहीं आया, उसका सामान वहां रखा रह गया। कुछ दिन बाद पता चलता है कि उस शहर से, उस मोहल्ले से उसने कई लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाया, और काफी लोगों के पैसे वो लेकर चला गया।
इनके पैसे बच गए। इन्होंने ठाकुर जी का धन्यवाद किया, शुक्र किया। धोखा हो जाता तो कहां से वो कर्जा उतारते। बड़े खुश हुए। तो ठाकुर की इस तरह से मेहर हुई, जिंदगी में चमत्कार हुआ। ये लड़की बताती कि जिंदगी में कई सारे चमत्कार होते हैं। मेरी लाइफ में मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे ठाकुर जो है मेरे साथ चलते हैं। मैं कहीं बाहर घूमने भी जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, जहां मैं अकेली होती हूँ, मुझे लगता है कि नहीं इस रास्ते से मुझे जाना है, तो मैं अपने ठाकुर को अपने साथ रखती हूँ और मुझे लगता है कि वो हर समय मेरे साथ है, मेरी रक्षा करते हैं। दोस्तों, विश्वास जो है ना बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप विश्वास करते हैं तो हर पल चमत्कार होता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तू अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर। जब आप अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देंगे तो कर्म उसका हो जाएगा और फिर हर पल चमत्कार होगा, क्योंकि उसका किया गया कर्म कभी भी फेल नहीं होता है, क्योंकि वो ईश्वर है। उसे जिंदगी में कोई भी चीज अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। आपने कभी देखा है कि आम के पेड़ पे अमरूद लगा हो? उसने जो बना दिया, जो कर दिया, वो अद्भुत है, वो कमाल है, उसकी हर चीज कमाल है। तो अपने आप को समर्पित कर दो, फिर काम वो करेगा। जब काम वो करेगा ना, तो आपका कोई भी काम निष्फल नहीं होगा। आप हर चीज में सफल होंगे, हर चीज कामयाब होगी, हर पल चमत्कार होंगे। अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा।